अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो का जो स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है अल कासिमिया यूनिवर्सिटी फुली फंडेड स्कॉलरशिप 2025 एंड 2026। अगर आप जो है यूएई में जो है एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको लाजमी अवेल कीजिएगा। इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, डेडलाइन कौन कौन सी है, तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे रह जाएगी और फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में आपके साथ तमाम डिटेल शेयर करूंगा और अप्लाई करने का मेथड भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, और उसके साथ साथ जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्कॉलरशिप के रिलेटेड। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपके साथ पोस्ट शेयर किया था कि कासिमिया यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात में, उन्होंने स्कॉलरशिप यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो एमफिल इस्लामिक स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं और अरेबिक लैंग्वेज प्रोग्राम में आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो है आपको यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मुख्तलिफ यहाँ पे फील्ड देख सकते हैं। कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, और कम्युनिकेशन में, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में, और होली कुरान जो हिफ्ज वगैरह के फील्ड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ की डेडलाइन और स्टार्ट कब हुई है स्कॉलरशिप और डेडलाइन के, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 9 जनवरी से ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो गए थे और इसकी डेडलाइन जो है, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, वो है 30 जून 2025। और इसकी जब अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन रिजल्ट जो होगी वो बाकायदा से 1 अगस्त 2025 को होगी। ठीक है, एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा 15 अगस्त को जो है आपका वेलकम सेशन जो है न्यू स्टूडेंट के लिए स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब आपने क्या करना है, देखिए अगर आप मुझे फॉलो करते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, जैसे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब थोड़े से टाइम के बाद जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कासिमिया यूनिवर्सिटी जो है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले अरेबिक में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप किसी ने अरेबिक में है तो काइंडली इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, इसकी ई एन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब थोड़ी देर बाद जो यहाँ पे देखें आप, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने डायरेक्टली जो है यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, इवन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। स्कॉलरशिप के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के हवाले से आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई वो आपने देख लेना है। ठीक है, और बाकायदा से यहाँ पे भी मैंने मेंशन की हुई है डिग्री, रिजल्ट कार्ड, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है आइल्ट्स है, टफल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ जो है दो फॉर्म है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है। ठीक है, एक ये वाला है, ठीक है, ये आपने फिल करना होगा, और दूसरा जो है ये वाला है, तो ये आपने लाजमी फिल करने हैं, फिर इसको सबमिट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जरूरी है। और दो रिकमेंडेशन लेटर जो है ये आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो आपने जो है बाकायदा से जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए बनवा देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। सबसे पहले जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। जितनी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड स्टूडेंट जो है जितनी भी आउटसाइड कंट्री हैं वो इसको बकायदा मंथली जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, वो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है, ठीक है, उसी के मुताबिक दिया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड जो है वो समर में जो है, मतलब उन स्टूडेंट को जो इनरोल है, ठीक है, जो आउटसाइड कंट्री जो भी एक्सेप्टेड स्टूडेंट है उनको दिया जाएगा। ठीक है, बकायदा इनकी ये अपनी पॉलिसी है। बहरहाल
उसके अलावा जितनी भी आपकी एयर टिकट के अखराजात हैं, आपके ट्रेवल के अखराजात हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है इस स्कॉलरशिप के अंडर कवर होंगे। और इवन जो है अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाना चाहते हैं या फिर कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप बाकायदा यूनिवर्सिटी की जो मतलब अथॉरिटीज है उनसे इजाजत लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, बहरहाल इसके अलावा जो वीजा के जो आपके एक्सपेंसेस है वो भी इसी स्कॉलरशिप के तहत होंगे। रेजिडेंस से जो आपके रेजिडेंस के हवाले से मुश्किलात होते हैं मोस्टली स्टूडेंट को, वो भी ये स्कॉलरशिप के अंडर कवर हो जाएंगे। आपको बकायदा एकोमोडेशन भी दी जाएगी और आपको हेल्थ की इंश्योरेंस जो है वो भी आपको दी जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है providing housing for the beneficiary inside or outside the university in the city of Sharjah for what the university decides। यूनिवर्सिटी के ऊपर डिसाइड करेगी, मतलब आपकी कि आपको जो है बेनिफिशियरी जो हाउसिंग है वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर दे या उससे बाहर, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स ऑन कैंपस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ओनली। आपको जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलेगी। अगर स्टूडेंट जो है मतलब वो अच्छी कारकर्दगी शो नहीं करता, ठीक है, तो फिर आपको जो है वीजा कैंसिल भी हो सकता है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स अ टिकट वन वे। आपको यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ वन वे का टिकट आपको देगी, ये याद रखें, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तब भी आपको देगी। अब आ जाते हैं कि कंट्रोल्स ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द स्कॉलरशिप। आप अगर चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको 4 इयर्स की डिग्री है, जितनी साल की भी डिग्री है, अगर आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे, फिर आपको जो है बाकायदा से जो जीपीए है, सीजीपीए, उससे डाउन नहीं आना। अगर उससे आ गए तो आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है द स्कॉलरशिप स्टूडेंट एक्सेप्टेड एट द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट ही इज फुली डेडिकेटेड स्टडीइंग एंड ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू वर्क थ्रू आउट हिज स्टडीज। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने इनसे बॉन्ड भी साइन करना होता है कि आप जो स्कॉलरशिप के टाइम आप कोई जॉब वगैरह यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, इनमें साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और वो तमाम डॉक्यूमेंट जो अरेबिक में करने वाला है, अरेबिक लैंग्वेज प्रोग्राम में, मतलब वहाँ पे आपको बकायदा जो है मतलब जितनी भी वो तमाम स्टूडेंट जो किसी अरेबिक लैंग्वेज प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या कंप्लीट किए हुए हैं, सही है, या करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि अरेबिक लैंग्वेज प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हैं, इनरोल कर जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया है ना, 1 एकेडमिक ईयर में मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं रह सकते, आपने इसी में कवर करना होगा, ठीक है। Adhere to the university regulation and laws as well as the behavioral and ethical control required by university life and community norms। मतलब आपने वहाँ पे एथिकली जो है मतलब अच्छा परफॉर्म करना है, आपने अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना है। अगर आपको कोई एथिकली आप कोई वायलेशन करते हैं, कोई रूल्स और रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। The student will not be allowed to leave the university or leave the country without the prior permission of the university and with acceptable excuses। और ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि इस यूनिवर्सिटी के इजाजत के बगैर आप कंट्री और बाकायदा यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते, इवन आपने बता कर जाना होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट। अब आ जाते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मास्टर डिग्री, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अप्लाई करने का मेथड बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी इंस्ट्रक्शन है कि एस्टेरिक वाला जो है ये लाजमी आपने यहाँ पे बकायदा जो है मतलब अपने अपलोड करने होंगे। और जो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पीडीएफ में होनी चाहिए, और सिर्फ जो आपका फोटो है वो उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है, और पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, तो वो बकायदा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, सही है। यूनिवर्सिटी के पास जो है राइट्स है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है, और आपको रीजन भी नहीं बताएगी, बस वो रिजेक्ट करने का इख्तियार उनके पास है और एक्सेप्ट करने का भी। द एप्लीकेशन मस्ट मीट ऑल स्टडी रिक्वायरमेंट फॉर द चूजन प्रोग्राम। आप जब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपके रिक्वायरमेंट सारे कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट सारी चीजें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप किसी भी फॉल में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी एकेडमिक ईयर में, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज लैंग्वेज में करना है तो लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये वाला, ठीक है, मर्जी आपकी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे देना होगा, ठीक है, आपका जो नाम है कंप्लीट जो आपके पासपोर्ट पर है वो आपने देना है। लास्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट नेम, फिर उसके बाद अगर अरेबिक में आप देना चाहते हैं वेल एंड गुड देने, नहीं देना चाहते कोई मसला नहीं। यहाँ से आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज जैसे मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी प्रीवियस नेशनलिटी अगर आपकी है, ठीक है,
तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। और उसके बाद जो है फिर आपने पासपोर्ट नंबर जो है वो आपने ऐड करना है, और उसके अलावा प्लेस ऑफ इशू, कौन सी कंट्री ने इशू किया वो आपने यहाँ पे देना है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी, पहले ईयर मंथ फिर डे। फिर नेशनल आईडी कार्ड नंबर, अगर आपकी कंट्री के जो जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, पाकिस्तान में CNIC होता है, तो वो नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं देना चाहते फिर भी आपके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आप UAE में रह रहे हैं तो UAE का अपना आइडेंटिटी नंबर होता है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप जो यूनिफाइड नंबर आपके पास UAE का है, ठीक है, जो UAE के अंदर रहते हैं, वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अदरवाइज नहीं है इनमें से कोई भी तो ना दे, कोई मसला नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपने देना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे कौन सी कंट्री में आपकी बर्थ हुई है, सिटी कौन सी है वो आपने यहाँ से देना है, ठीक है। जेंडर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। रिलीजन आपने सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपने सिलेक्ट करना है कि सिंगल है मैरिड है, वो आपने सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपसे कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं कि क्या आप UAE में जो है करंटली रह रहे हैं, तो मैं तो नो करूंगा क्योंकि मैं तो नहीं रह रहा। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपने मजीद इन्फॉर्मेशन फिर आपसे ये लोग मांगेंगे। क्या आप पहले कभी UAE में आप रह चुके हैं, ठीक है, यस या नो पे आपने सिलेक्ट करना है। और डू यू वर्क फॉर एन ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल एंटिटी, नहीं, इसको भी नो कर दें। डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, अगर आपके साथ कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसका आपको बेनिफिट होगा। वो तमाम स्टूडेंट जो डिसेबल स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मेंशन करते हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फिर उसके बाद डी स्टूडेंट यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने 1 बाय 1 अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपलोड करना है, लेकिन याद रखें कि ऐसा ना हो कि मतलब कुछ महीने आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी में रहते हैं और आप अपलोड कर दें, नहीं। कम से कम 2 साल जो है उसमें हो एक्सपायर होने में, तो वो आपने यहाँ से PDF फाइल बना के अपलोड करना है। यहाँ से पासपोर्ट साइज पिक्चर जो आपकी है वाइट बैकग्राउंड वाली, वो अपनी GPG फाइल में, ये PDF में नहीं अपलोड करना आपने, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। और ये वाला जो है इसको आपने छोड़ देना है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये आपका है भी नहीं। अगर आप नेशनल आईडी कार्ड इंटर करना चाहते हैं यहाँ पे, अपलोड करना चाहते हैं कर दें, नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे फैमिली इंफॉर्मेशन आपने देनी होगी। गार्डियन फुल नेम आपने यहाँ पे देना है। रिलेशनशिप उसके साथ आपका क्या, लेट सपोज यहाँ पे आपने जिनका नाम लिखा है, फर्ज करें आपके फादर हैं तो आपने फादर लिख लेना है। गार्डियन की नेशनलिटी क्या है, कौन सी कंट्री से है, और वर्क कहाँ पे करते हैं, ठीक है, प्लेस, गार्डियन वर्क क्या है और प्लेस, ठीक है, वो आपने बता देना है। यहाँ पे आपने कंट्री का जो है जो कोड है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से फोन नंबर देना है, फिर ईमेल देना है, फिर इसी तरीके से अपनी मदर का नेम, फिर उनके नेशनैलिटी, फिर फोन नंबर इसी तरीके से दे देंगे, ईमेल दे देना है कोई। अब इसके बाद फिर आपने रेफरेंस जो है, जैसे रिकमेंडेशन लेटर जो आपने बनाए होंगे, उनका आपने नंबर यहाँ पे देना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है रेफरेंस 1, ठीक है, नेम फिर उनका नंबर, फिर रेफरेंस 2 नेम और नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ रिलेटिव, आपके किसी रिलेटिव का नाम यहाँ पे आपने देना है, ठीक है। अगर UAE में बायर है तो आप यहाँ पे दे देंगे। और उसके साथ जो है आपका रिलेशनशिप क्या है, किनशिप आपने बतानी है, फिर उनका नंबर आपने देना है, ठीक है। फिर ईमेल आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपकी कोई रिलेटिव है तो आप यहाँ से यस करेंगे, सही है। तो यहाँ से फिर आपने मजीद डिटेल आप दे सकते हैं, ओके। ओके जी, रिलेटिव ईमेल वगैरह हो जाएगा। और उसके बाद जो है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। करंट कंट्री ऑफ द रेजिडेंस, आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, सिटी को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एरिया को आपने सिलेक्ट करना है, कौन सा एरिया है, ठीक है। और नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर दोज आउटसाइड द UAE, जो अगर आप किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो फिर आपने नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने मेंशन करना है। ईमेल आपने बताना है, अपना ईमेल यहाँ पे मेंशन करना है, फिर दोबारा से अपना ईमेल, फिर अल्टरनेट कोई इसके अलावा कोई ईमेल आपका है तो वो मेंशन करें, फोन नंबर देने। व्हाट्सएप का नंबर जो है आपका वो आपने देना है यहाँ पे। फिर फोन नंबर जो है अपने घर का अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये है एक्स अकाउंट, जिसे वो ट्विटर भी कहा जाता है, अगर आपके पास ये है देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। और इसके बाद डिग्री क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। आपने जो डिग्री हासिल की है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे बतानी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसने आपको डिग्री दी है, वो गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी, मतलब पब्लिक सेक्टर थी या प्राइवेट सेक्टर, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। कंट्री कौन सी थी, ईयर ऑफ कंप्लीशन डेट क्या थी, मतलब आपकी जो मार्कशीट है उस पर डेट लिखा हुआ होगा, ठीक है, रिजल्ट डिक्लेरेशन, वो यहाँ पे दे दें। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में की थी, आपका मेजर्स क्या थे वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। स्टडी ड्यूरेशन कितनी ईयर्स की थी वो आपने मेंशन करना है।
स्टडी लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश लिख लेंगे। यहाँ पे जीपीए टोटल कितनी बनती है, लेट्स सपोज 4 बनती है, ठीक है, मैं यहाँ से 4 दे देता हूँ, ठीक है। 4 यहाँ से जो है आपने मजीद आपकी जो जीपीए है वो आपने यहाँ पे दे देनी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फुल टाइम की स्टडी थी या पार्ट टाइम थी, तो फुल टाइम आप सिलेक्ट करेंगे। हैव यू ऑब्टेन एन एक्विवेलेंसी फॉर द डिग्री, नहीं हुई, आपने कोई एक्विवेलेंसी डिग्री वगैरह आपने ली भी है कि नहीं ली है, तो यस, अदरवाइज नो। एन ऑफिशियल कॉपी ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, आपकी ऑफिशियल जो कॉपी ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी मार्कशीट है वो आपने यहाँ से पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। फिर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपने इसी तरीके से देनी है, हाई स्कूल सिटी बताना है, फिर सर्टिफिकेट कंप्लीशन डेट आपने बताना है, वो आपकी मार्कशीट की ऊपर ही डेट होगी। यहाँ से फिर आपने स्कोर बताना है कितने नंबर थे आपके, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आपने स्टडी किया, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो इंग्लिश लिखें, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, हाई स्कूल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपने मेंशन करनी है हाई स्कूल, ठीक है। अगर आपने मदरसे वगैरह से हाई रिलीजियस हाई स्कूल फिर आप सिलेक्ट करेंगे। हैव यू obtained एन एक्विवेलेंसी, यस या नो में यहाँ पे जवाब देंगे। यहाँ पे अगर आपने साइंस पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो साइंटिफिक, कोई लिटरेरी कोई आर्ट्स वगैरह किया हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाई स्कूल सिस्टम आपने यहाँ पे बताना है, सही है, इंग्लिश में था किस तरह था आपने वो बताना है, पाकिस्तानी था, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे हाई स्कूल का नेम। फिर आपने मार्कशीट जो है, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है मार्कशीट, यहाँ पे आपने अपलोड करना है, सही है। इसको आपने छोड़ देना है, ये वाला आईएलटीएस आपके पास होगा नहीं, इसको भी छोड़ दें। अदर क्वालिफिकेशन कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे आ जाते हैं। मदर लैंग्वेज आपकी क्या है, पंजाबी है, पश्तो है, बलूची है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपने यहाँ से ऐड करना है। यहाँ पे एक्सीलेंट आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो आप इस पे माहिर होंगे। और उसके अलावा सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या है, सेकंड लैंग्वेज जो है, जैसे फर्ज करें सेकंड लैंग्वेज आजकल हमारी उर्दू भी है, ठीक है, तो उर्दू आप सेलेक्ट कर लेंगे। टर्शली लैंग्वेज जो हमारी बनती है थर्ड नंबर पे वो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपने गुड या वेरी गुड आपने सेलेक्ट करना है, ओके, यहाँ तक समझ आ गई है। ये नंबर ऑफ ईयर जो है इसको आप अगर फिल नहीं भी करते कोई मसला नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आती है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर का जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। इसके बाद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, ठीक है, वो आप बना सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पे आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट सऊदी अरेबिया के भी मिल जाता है, हायर एजुकेशन कमीशन के भी फॉर्मेट मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला जो है ये फॉर्म है, ये वाला, ठीक है, ये आपने फिल करना है, यहाँ पे पिक्चर लगानी है, ठीक है। अब ये अरेबिक में तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ऐसे सारा कॉपी करें, ठीक है, कॉपी करेंगे हम, ये मैंने कॉपी किया। अब आपने जाना है गूगल ट्रांसलेटर पे, ठीक है, यहाँ से आपने देखना है कि कौन सी मतलब किस चीज का क्या मतलब है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। ये ज्यादा हो गया तो इस वजह से ये कर नहीं पा रहा है, चलो। अच्छा, ये मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है पर्सनल डेटा, ठीक है, यहाँ पे यूनिफाइड नंबर आपका क्या है, फुल नेम, ये सारी चीज आपसे पूछी जा रहे हैं, तो ये आपने इसी तरीके से देना है, वन बाय वन आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो आप इसको ट्रांसलेट करके जो है अपनी ये फॉर्म जो आपका ये आपने फिल कर लेना है, सही है। ये सिंपल चीजें आपसे पूछी गई है कि नाम क्या है आपका, ठीक है, जेंडर क्या है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे आपने सिग्नेचर वगैरह करना है, और फिर इसका पीडीएफ फाइल बनाकर जो है डी स्टूडेंट फिर आपने बाकायदा से जो है अपलोड करना होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये करने के बाद यहाँ पे है सेकंड फॉर्म नंबर 2, इसको आपने डाउनलोड करना है, और फॉर्म नंबर 2 ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे, अच्छा जी, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे जो है ये भी ज्यादा हो गया क्योंकि ज्यादा गूगल ट्रांसलेट जो है पूरी पेज को नहीं कर पाते। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप गूगल लेंस से भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से देखें, आपसे प्लीज नोट दैट द पर्सन हुज इंफॉर्मेशन इज शोन बिलो इज अ स्टूडेंट
हु हैज अप्लाइड फॉर द एंट्री परमिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये सारी डिटेल आपने वन बाय वन इस तरीके से देखनी है और आपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये करने के बाद जो है फिर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो है 2 कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन जो है आपने एकेडमिक फिगर से आपने लेनी है। ठीक है, आप अगर बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए बना देंगे। सही है, यहाँ पे आपने दे देना है। स्क्रीनशॉट जो है आपने यूनिवर्सिटी फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन अकाउंट जो है वो आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो ये यूनिवर्सिटी इसके आपने फेसबुक पे चेक कर लेना है। अकाउंट यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे भी है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके फिर आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, उसके बाद आपने ये जो है इसको चेक करना है सबको। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है। भाई हमें स्कॉलरशिप की जरूरत है, इसको चेक करेंगे। यहाँ से इसको भी चेक कर दीजिएगा। अगर आप जो है चाहते हैं कि मैं जो है मतलब फर्ज कर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो इसके बगैर भी मैं कर सकूं, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मास्टर फीस शरिया इन इस्लामिक स्टडीज की जो यहाँ पे पर क्रेडिट जो है मतलब यहाँ 1500 जो है दी गई है। ठीक है, 33 क्रेडिट आवर की। तो इस तरीके से जो है फिर आपने मतलब अगर आप खुद ही चाहते हैं अपनी सेल्फ की पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते इसको अनमार्क कर दें। ठीक है, और सबमिट कर दें यहाँ से। तो इंशाल्लाह जैसे आपको स्कॉलरशिप हो जाता है तो आपकी बकायदा इंटरव्यू वगैरह जो प्रोसेस होगा वो आपको ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपने करना है। इवन जो है आप यहाँ से जो है पूरी इंफॉर्मेशन भी मजीद और ले सकते हैं आप वेबसाइट से। मैं ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, सही है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये देखें लीगल ट्रांसलेशन, जो जो डॉक्यूमेंट जो है आपके पास अगर इंग्लिश में या फिर उसमें नहीं है, ठीक है, अरबिक में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है, तो आप इसको ट्रांसलेट कराएंगे। सही है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है सेकंड स्टेप के। यहाँ से इवन यहाँ से भी अप्लाई मेथड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सही है, तो ये यहाँ से भी आपको तमाम डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी और तमाम डिटेल आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चैनल की तरफ। डीए स्टूडेंट्स, सस्कैचुअन यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप ओपन है और रिसेंटली इस वीडियो में मैं नहीं बता पाया। ठीक है, मेरे माइंड से निकल गया। 120 कैनेडियन डॉलर जो है उसकी अप्लाई करने की फीस है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काइंडली अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। और सऊदी अरेबिया की जो स्कॉलरशिप है वो 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अब तक ट्रांसलेट नहीं कराया तो लाजमी रब्ता कीजिएगा मुझसे। ठीक है, रब्ता कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का चैनल का लिंक ये है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे, और यहाँ ये वाला नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप का, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी मसला होता है आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आपकी हर स्टेप पे जो है आपकी रहनुमाई करूं बर वक्त। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट की ये स्कॉलरशिप की वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरा जो लास्ट प्रीवियस चैनल था वो हैक हो चुका है, जिसमें हमारी काफी बड़ी फैमिली थी यूट्यूब की। अभी दोबारा से जो है मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे आपका सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा चाहिए। तो काइंडली शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और लाजमी कीजिएगा, ताकि जो है दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।